ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने फिर पूछा, भगवान, जब आत्म संवेदन होने लगता है, व्यक्ति आत्मा के पास आने लगता है, आता जाता है, उसे कैसे मालूम पड़े कि हाँ ऐसा हो रहा है कि मैं आत्म संवेदन के निकट बढ़ रहा हूँ। तब आचार्य ने अगला श्लोक, 2 श्लोक लिखे, बहुत सुंदर। देखें श्लोक नंबर 37, पेज 42। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे आता जाता है अनुभूति में, संवित्तौ तत्वम उत्तमम, शुद्ध आत्मस्वरूप या उत्तम तत्व, अर्थात आत्मा का स्वरूप पहचाना, आत्मा का बार बार चिंतन किया, बार बार विचार करने से आत्मा में रुचि प्रकट हो गई। इसका मतलब अब अपनी अनुभूति में शुद्ध आत्म स्वरूप आने लगा। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे शुद्ध आत्म स्वरूप अनुभूति में आता जाता है, अनुभव में आने लगता है, तथा तथा वैसे वैसे न रोचनते, रुचिकर नहीं होते हैं, विषय सुलभ हो तो भी। कोई राजा महाराजा है, सब तरह के विषय सुलभ हैं, रानियां हैं, वजीर हैं, राजपाट है, घोड़े, संपत्ति, सब कुछ है, लेकिन अगर वो शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति उसके पास आ रही है, अब उधर उसकी रुचि नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे जैसे आत्म स्वरूप अनुभूति में आता जाएगा, वैसे वैसे बहिरंग जितनी संपत्ति है ना, उस ओर से वो स्वयं हटता ही जाएगा। क्यों हटता जाएगा? उस आत्म स्वरूप की अनुभूति में उसे जो आनंद आएगा, वो आनंद और जो बहिरंग सामग्री में आनंद आता है, वो उसके अंतर को जानता है। ये सुख नहीं, ये तो दुख है। इसलिए वो उनमें नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगता है। वो तो सोचता है, मैं आत्मानुभूति से क्यों हटूं, मैं आत्मानुभूति में ही क्यों ना डूबा रहूं। पंडित जी, ये उत्तम तत्व क्या है? उत्तम तत्व
सर्वसे श्रेष्ठ तत्व कौन सा है? जीव। और उस जीव की शुद्ध अवस्था अर्थात मेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? यह है उत्तम तत्व। जब वह जीव अपनी शुद्ध अवस्था का भान कर लेता है तब उसका सांसारिक जितने भी बहिरंग वैभव हैं उनमें उसका मन नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है इनसे तो मेरी आत्मा अपवित्र होती है, पतित होती है, गंदी होती है। मुझे अपनी आत्मा को और पवित्र बनाना है। मेरा स्वरूप तो ये है और मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसलिए उसकी सुलभ विषयों में भी रुचि नहीं होती। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत हम लोग पढ़ते हैं, आप सबने सुना होगा कि वो एक व्यक्ति घी से भरा दीपक लेकर पूरे रनवास को देखने गया और लौट के आ गया। लौट के आया तो भरत महाराज ने पूछा, देखा मेरी रानियां कैसी हैं? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमारा ध्यान तो दीपक की ओर लगा रहा। इसी तरह भोग सारे भोगता है लेकिन रुचिवंत नहीं होता। क्यों? उसकी रुचि नहीं है। भरत महाराज छायक सम्यक दृष्टि थे। छायक सम्यक दृष्टि की रुचि संसार में हो कैसे सकती है? इसीलिए लिखा है उन्होंने, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नर सुख करे, त्यों चक्री नृप सुख करे, पर धर्म विसारे नाही। राजा बन के बैठता है, राज सुख को भोगता है, धर्म को नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? वही उसकी रुचि है। ये बहिरंग जो कुछ मिले हैं ये तो उसको भोगने पड़ रहे हैं, भोगने की इच्छा थोड़ी है। पंडित जी, भरत चक्रवर्ती को अगर राजपाट अच्छा नहीं लगता था तब वह दिग्विजय करने क्यों गए? इसके बारे में ये कथा छोटी सी हमने पढ़ी थी। जिस समय महाराजा भरत दिग्विजय के लिए जा रहे थे, उनकी माँ बड़ी प्रसन्न थी। प्रसन्न क्यों थी? प्रसन्न इसलिए थी, आज मेरा बेटा ओहो चक्रवर्ती बनने के लिए प्रस्थान करेगा। उसने जब रत्नों के चूर्ण का टीका भरत चक्रवर्ती के माथे पर लगाया तो उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, अभी चक्रवर्ती हुए नहीं थे, अभी तो महाराज भरत थे। उन्होंने पूछा, माँ तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? किस बात का कष्ट है तुम्हें? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, जिसका बेटा चक्रवर्ती बनने दिग्विजय के लिए जा रहा हो उसकी खुशी का क्या ठिकाना हो सकता है, इसलिए मेरी आंखों में से आंसू झर रहे हैं। बात इतनी हो गई, लेकिन माँ ने देखा भरत चक्रवर्ती की आंख से भी आंसू गिर रहे थे। तो माँ बोली, बेटा मैं तो इसलिए बड़ी खुश हूँ, लेकिन तेरी आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? भरत चक्रवर्ती ने कहा, माँ मैंने सुना है दिग्विजय में 60,000 वर्ष लगेंगे। 60,000 वर्ष तक मैं तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाऊंगा। इस बात का मुझे दुख है। मेरे ये आंसू तो दुख के हैं। संपत्ति के लिए जाना पड़ रहा है दिग्विजय के लिए, फिर भी इच्छा जाने की नहीं है। मन कहाँ लगा है? भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में मन लगा हुआ है। ओहो 60,000 वर्ष तक ये मनुष्य पर्याय के 60,000 वर्ष मेरे बेकार जा रहे हैं। राजपाट में लगने के लिए, कम्मेज जीतने के लिए, लोगों को अपने अधीन करने के लिए जा रहा हूँ। इस बात का दुख है, उसको सुख नहीं। इसी तरह ज्ञानी को इस तरह इंद्रिय विषयों की प्राप्ति अगर मजबूरी में होती भी है ना, तो वो उन्हें आसक्ति पूर्वक नहीं भोगता, उनमें उसकी लगन नहीं है। क्यों लगन नहीं है? वह उसका स्वरूप नहीं है। वो जानता है मनुष्य पर्याय इसलिए थोड़ी मिली है मुझे जो मैं इसमें उलझूं। तो ये संपत्ति इकट्ठी कैसे हो रही है? पुण्य का योग है, ये तो आएगी, इसको मैं क्या करूं? लेकिन नहीं, भोगने वाला तो मैं हूं। मैं कैसे भोगूंगा? नहीं, मैं निरासक्त होकर इन्हें भोगना पड़ेगा मुझे, भोगूंगा नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी के द्वारा जो द्रव्यों का भोग किया जाता है उसमें बहुत अंतर होता है।
उत्तम तत्वों की अनुभूति के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? आज जैन समाज के 98-99% लोग तो आत्मा के बारे में जानते ही नहीं। उन्हें आत्मा का ज्ञान करने के बारे में फुर्सत ही नहीं। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ श्रवण संस्कृति संस्थान में आप आ गए। अगर आप भी कहीं साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई में लग गए होते ना, तो सारे जीवन आपको भी आत्म तत्व का परिचय नहीं होता। हमारे संस्थान का ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के बच्चों को पूज्य सुधा सागर जी महाराज स्वयं समय सार पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं आत्मा में डुबकी लगाता हो और सामायिक में आनंद लेता हो आत्म तत्व का, अगर वो और समय सार जैसा ग्रंथ पढ़ाए तो आनंद का क्या कहना। हम तो कहते हैं आप भाग्यशाली हो जो उनके मुख से और समय सार आपको पढ़ने को मिलता है। हमें करना क्या है, हम समय सार पढ़ें, स्वाध्याय करें, पहले निर्णय करें मेरे जीवन में उपयोगी क्या है, अनुपयोगी क्या है, मेरा क्या है और पराया क्या है। पराये में मुझे नहीं उलझना, मुझे स्वयं के आनंद में डुबकी लगानी है। समय सार जैसा ग्रंथ आत्म तत्व के बारे में बहुत अच्छा परिचय कराने वाला है। आप परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय करें, आत्मा की बड़ी शानदार चर्चा है। ऐसे ग्रंथ हैं वर्तमान में जिनके पढ़ने से आत्म तत्व का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। पहले तो हम आत्म तत्व का परिचय प्राप्त करें, फिर ये निर्णय बनाएं, ये ही लक्ष्य है मनुष्य पर्याय का। मैंने लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों के लिए घर सामग्री बना दी, ये मेरी मनुष्य पर्याय का लक्ष्य नहीं है। फिर क्या करें, फिर अपने उस आत्म तत्व की ओर बढ़ चलें, आगे बढ़ें। धीरे धीरे गृहस्थी छोड़ें, व्रती बने और मुनि बन के एकांत स्थान में चिंतन करेंगे तो आत्म ध्यान क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। वर्तमान में शुद्धोपयोग का या आत्मचिंतन का अभाव कहीं भी नहीं लिखा। मनुष्यों को होगा क्यों नहीं, लेकिन करना ये पड़ेगा कि उसके जो साधन नहीं विपरीत साधन हैं, ऐसे घर गृहस्थी से हटना पड़ेगा। हम ऐसा करें, जब तक गृहस्थी में है तब तक आत्म तत्व का परिचय खूब प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद अब उसका प्रैक्टिकल करने के लिए सब झगड़ों को छोड़ के, जैसा बताया ना, एकांते तत्व संस्थितः और अभ्यस्यब्दे वियोगेन, बड़े प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व का चिंतन करें, निश्चित रूप से आत्मानुभूति होगी क्यों नहीं। श्लोक नंबर 37 और श्लोक नंबर 38 का भाव एक सा ही है। उन्होंने बताया क्या होने पर क्या होता है, और यदि ऐसा होने लगे तो समझना ये हो रहा है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभावपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। पहला श्लोक जो हमने पढ़ाया उसमें हमने ये बताया था, जैसे जैसे शुद्ध आत्म स्वरूप अनुभूति में आता जाता है, वैसे वैसे सुलभ विषय, प्राप्त पंचेंद्री के विषय रुचिकर नहीं होते। यहाँ क्या कह रहे हैं, और जैसे जैसे प्राप्त विषय रुचिकर नहीं होते, वैसे वैसे आत्म तत्व अनुभूति में आता जाता है। दोनों बातें एक ही बात कह रही हैं। देखिए जरा, यथा यथा जैसे जैसे, न रोचन्ते रुचिकर नहीं होते हैं, विषय सुलभ भी, सुलभ माने पात्र, प्राप्त। राजघराने में जन्म लिया है, सेठ के यहाँ जन्म लिया है, बहुत सारे विषय हैं, वो प्राप्त सुलभ विषय हैं, सारे इजीली अवेलेबल। लेकिन जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं, वैसे वैसे उत्तम तत्व का संवेदन आता जाता है। उत्तम तत्व माने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव आता जाता है।
आत्मानुभव शुरू हुआ, प्राप्त विषयों में रुचि का अभाव होना प्रारंभ हो गया। अब वह रुचि का अभाव और बढ़ा, आत्म तत्व के और नज़दीक चला गया। फिर देखें, जैसे जैसे सुलभा विषया अपि न रोचन्ते, जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं, वैसे वैसे उत्तम तत्वम संवित्तौ, उत्तम तत्व माने अपनी परम शुद्ध आत्मा का, संवित्तौ माने संवेदन, समायाति आता जाता है, अर्थात आत्मा की ओर रुचि बढ़ती जाती है और विषयों में रुचि घटती जाती है। दोनों एक साथ होते हैं। अगर इस तरह रुचि नहीं घट रही है विषयों में, समझना अभी आत्मस्वरूप का संवेदन नहीं आया। और अगर रुचि घटना प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे घटाव बढ़ता जा रहा है, समझो हम आत्म तत्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये एक तरह से मापदंड है। महाराज ने जो 37वें श्लोक में कहा वही 38वें श्लोक में कहा, फिर 2 श्लोक क्यों बनाए? ऐसा नहीं, दोनों का विषय अलग अलग है। आपने चरणान योग पढ़ा और चरणान योग में आपको आनंद आया और आपने अवक्ष छोड़ना प्रारंभ कर दिया। कह रहे हैं चरणान योग को पढ़ेंगे तो अवक्ष छूटता जाएगा, और आप अवक्ष छूटने में बहुत अच्छी तरह लग गए तो समझना आपने चरणान योग ठीक तरह से पढ़ा है। दोनों बातें अलग अलग हैं, एक सा नहीं लिखा। आचार्य ने रिपीटेशन नहीं किया। वहाँ उन्होंने बताया था जैसे जैसे आत्मस्वरूप अनुभूति में आता जाता है वैसे वैसे प्राप्त विषय रुचिकर नहीं होते। अब अगर प्राप्त विषयों में अरुचि बढ़ती जा रही है, समझना आत्मस्वरूप का संवेदन बढ़ता, आत्मा के वो निकट आता जा रहा है। दोनों बातें अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन तथ्य एक ही है। तथ्य एक ही क्या है? जिसको आत्मा में रुचि है उसको बहिरंग पदार्थों में रुचि नहीं होती। आचार्य बताना यही चाह रहे हैं। पंडित जी, बड़े बड़े महापुरुष कितने ही जाने हो, परंतु वो फिर भी विषयों में उलझे हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? ऐसा नहीं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र बड़ा विलक्षण होता है। हमें दिखता है ये उलझे पड़े हैं, पर वो वास्तव में उलझे नहीं पड़े। वे उन्हें उलझना पड़ा है, वो उलझे नहीं। पद्म पुराण का एक कथानक बहुत सुंदर है हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी सुमेरु पर्वत के पांडव वन पर चैत्यालयों की वंदना करने गए अपनी रानियों के साथ, विद्याधर थे। वहाँ से जब लौटे तब उन्होंने रास्ते में एक पर्वत के ऊपर विश्राम किया। देखना कैसे क्या होता है। विश्राम किया, लेटे हुए थे, उन्होंने ऊपर क्या देखा? आसमान में एक तारा टूटा। तारा टूटा देखा तो एकदम फौरन उन्होंने चिंतन किया, ओह देखो, इन सागरों की आयु वाले जो देव होते हैं, जिनकी आयु करोड़ों अरबों खरबों वर्ष की होती है, ये भी एक दिन नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अगर ये भी इनकी आयु समाप्त होने पर ये नाश को प्राप्त होता है इनका शरीर, तो फिर मेरे शरीर का क्या है? मैं क्यों राजपाट में फंसा हूँ? रात में लेटे हुए थे चित्त और सोच रहे थे। रात में उनको नींद नहीं आई। रात भर इसी विचार में वो करवटें बदलते रहे। करवटें क्यों बदलते रहे? अंदर आत्मा में 2 तरह का चिंतन चल रहा था। एक चिंतन तो ये कह रहा था, तुम कामदेव हो, तुम्हारी रति जैसी रानियां हैं, अभी इनको भोगो, अभी तुम्हारी युवावस्था है, जब वृद्धावस्था आएगी तब छोड़ देना। दूसरा कह रहा था, अब अपनी आत्मा का दूसरा विचार, वो ये कह रहा था, आयु का क्या भरोसा, ये कब समाप्त हो जाए। मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करना है तो इनको छोड़ो। अब क्या हुआ?
जैसे जैसे उनका दूसरा मन जो था वो ऊपर उठने लगा तो पहला मन अब बेकार होने लगा। जैसे जैसे उनकी रुचि आत्मा की ओर बढ़ने लगी, मुझे अपनी आत्मा का पवित्रीकरण करना है, आश्रम बंध से बचना और संवर निद्रा के मार्ग में लगना है, तब मैं कामदेव हूँ, मेरी रानियाँ, मेरे भोग, मेरी युवावस्था, वो मामला दबने लगा। और जैसे जैसे वो दबने लगा उनकी और साधु बनने की, निर्ग्रंथ मुनि बनने की इच्छा बढ़ने लगी। नतीजा क्या हुआ? प्रातःकाल जब वो अपनी नगरी में पहुँचे, नगरी में पहुँचते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। उनका इतना कहना था, पूरे रनवास में एकदम कोहराम मच गया। रानियां उनके चरणों में गिर पड़ी। अभी आपकी युवावस्था है, आप कामदेव हो, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? अभी नहीं, आप जब वृद्धावस्था हो तब छोड़ देना। उन्होंने क्या बोला? वो बात पुरानी हो गई, तुम मेरी रानी थी, मेरा तुम्हारा राजा रानी का संबंध था, अब मैं अलग तुम अलग, तुम रो कुछ भी करो, मुझे तुमसे वास्ता नहीं। अर्थात जैसे जैसे उन्हें प्राप्त विषय अब रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहे थे ना, उनका आत्मानुभव और बढ़ता जा रहा था। यही तो आचार्य कह रहे हैं, ये मापदंड है। हम और आप भी देखें, सम्यक दृष्टि का एक गुण बताया है, प्रसम संवेग। प्रसम माने कषायों की मंदता। मैं संसार में उलझ रहा हूँ या मैं उलझन कम कर रहा हूँ? सम्यक दृष्टि की उलझन बढ़ती नहीं, सम्यक दृष्टि अपनी कषायों को और शांत करता है। इतनी संपत्ति है, बहुत है, मुझे नहीं बढ़ानी, क्यों? इसमें काम चल जाएगा। अरे मैं अपने समय को भगवान के भजन पूजा ध्यान में क्यों नहीं लगाऊं? वो ऐसा सोचता है, ऐसा चिंतन ज्ञानी का होता है, और फिर उसकी परिणति उसी प्रकार होती। पंडित जी, जिनको आत्म तत्व का परिचय हो गया हो, उन्हें बाह्य विषय क्यों नहीं भाती? उनका चिंतन होता है, भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। ये भोग कैसे हैं? ये भोग तो बुरे हैं। भोग क्या करते हैं? ये संसार को बढ़ाने वाले हैं। पंचेंद्रियों के विषयों में सुख नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ ऐसा, लेकिन वास्तव में इनमें सुख नहीं है। ये तो कोई एक व्याधि होती है, उसका इलाज मात्र है, बाकी और कुछ नहीं। इनसे सुख प्राप्त नहीं होता। पंचेंद्रिय के विषय भोगों को जितना भोगा जाएगा उतना महान पाप बंध का कारण होगा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय में क्या मैं भोग भोगने में लगा दूंगा? नहीं, मैं भोग भोगने में इसको नहीं लगाऊंगा। मैं तो इस मनुष्य पर्याय से वो काम करूंगा जो मैं अनंत भवों में नहीं कर पाया। अब मुझे मेरी आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाना है, इसलिए आश्रम बंध के कार्य, ये जो विषय भोग हैं, इनसे हटो। संवर निर्जरा के कार्य, जो व्रत नियम मुनिपद आदि हैं, इनमें लगो। आत्म तत्व का जिनको परिचय हो गया है, क्या वो आत्मा की गंदगी पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। दो चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। हम सब अज्ञानी लोग अभी तक शरीर के मामले में लगे हुए हैं। जो वस्तुएं हमारी नहीं है, बस उनको बढ़ाने में, उनको भोगने में, उनकी रक्षा में हमारा सारा जीवन निकल रहा है। और जो मेरा है उसके बारे में हम सोचते नहीं। कितने अजब बात है। जो हमारा नहीं है उसके बारे में तो सुबह से शाम तक सोचते हैं, और जो मेरा है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जो ज्ञानी होता है वो समझता है, मैं तो आत्मा हूँ, सुबह से शाम तक क्या काम करूँगा जिसमें मेरी आत्मा और पवित्र होगी और उच्च बनेगी और शुद्ध होगी। आत्मा पे लगा मैल धुलेगा, मैं वो काम करूँ। इसलिए वह पंचेंद्रियों के भोगों में नहीं लगता।
भोगों से दूर रहता है, आत्म कल्याण के कार्यों में लगता है। जय जिनेंद्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।